विल के जरिए मिलने वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ कुछ लोगों को प्रोबेट यानी कोर्ट ऑर्डर क्यों लेना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम एक ऐसे कानून की बात करने वाले हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जमीन, मकान या फ्लैट जो आपको विल के जरिए मिलता है, उसके ट्रांसफर के प्रोसेस में सिर्फ कुछ धर्मों के लोगों के लिए एक अलग और कठिन रिक्वायरमेंट रखा है। ये कानून न सिर्फ पुराना है बल्कि आज के संवैधानिक दौर में असमानता और भेदभाव का एक बड़ा उदाहरण भी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं विल के जरिए संपत्ति मिलने पर क्या होता है, कौन से लोगों को प्रोबेट लेना पड़ता है और ये सब कुछ सिर्फ 3 शहरों तक क्यों सीमित है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में एक विल बनाई है यानी एक लिखित वसीयत जिसमें उसने लिखा है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किस किस को मिलेगी, तो उस विल के जरिए उन वारिसों को प्रॉपर्टी मिल सकती है। ये एक आम प्रोसेस है और ज्यादातर जगहों पर विल के आधार पर म्यूटेशन करवाना, प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना यानी एक सिंपल और सीधा प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये प्रोसेस उतना सीधा नहीं होता। सेक्शन 57 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 ये कहता है कि अगर कोई हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध व्यक्ति एक विल बनाता है और उसने यह विल मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई में बनाई हो या उसकी प्रॉपर्टी इन शहरों में हो, तो उस केस में प्रोबेट लेना अनिवार्य होता है। ये रूल इन 4 धर्मों के लोगों के लिए ही लागू होता है और वो भी सिर्फ इन 3 शहरों के लिए। बाकी देश के लिए, ये दूसरे धर्मों के लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है। सेक्शन 213 प्रोबेट लेना क्यों जरूरी है। सेक्शन 213 इंडियन सक्सेशन एक्ट का कहता है कि जब तक आप प्रोबेट यानी कोर्ट से विल को वैलिड घोषित करवाने का सर्टिफिकेट नहीं ले आते, तब तक आप उस विल के आधार पर किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जता सकते। यानी अगर आप मुंबई के एक हिंदू हैं और आपके पिता ने आपके नाम एक विल बनाई थी, तब भी बिना बॉम्बे हाई कोर्ट से प्रोबेट लिए आप उस फ्लैट या जमीन के कानूनी मालिक नहीं बन सकते। लेकिन अगर वही व्यक्ति मुस्लिम होता है या वो विल थाने में लिखी गई होती, तो आपको प्रोबेट की जरूरत नहीं पड़ती। क्या यह संविधान के विरुद्ध है? बिल्कुल। यह कानून 2 बड़े भेदभाव करता है। पहला तो धर्म के आधार पर हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोगों के लिए प्रोबेट मैंडेटरी है, मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं। शहर के आधार पर दूसरा भेदभाव है। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में प्रोबेट जरूरी है, लेकिन इनके पास के ही शहरों में जैसे थाने हो या हावड़ा में नहीं। क्या यह न्याय है? क्या ये संविधान के आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन नहीं है? प्रोबेट लेना कितना मुश्किल होता है आप जानते हैं कि कोर्ट फी तो 75,000 रुपए तक का लगता ही है। उसके अलावा वकील और लीगल चार्जेस कई लाखों में चले जाते हैं और समय 6 महीने से 1.5 साल तक। यानी एक ऐसा प्रोसेस जो दूसरे लोग सिंपल पेपर वर्क से पूरा कर लेते हैं, वो इन कुछ लोगों के लिए एक लंबी और महंगी लीगल फाइट बन जाती है। इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। जी हां, सीए शैलेश देदिया जो खुद भारतीय जनता पार्टी मुंबई के एक लीडर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने डिमांड की है कि सेक्शन 57 और सेक्शन 213 को या तो हटा दिया जाए या अमेंड किया जाए, ताकि सभी नागरिकों के लिए विल के जरिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक समान, सिंपल और न्यायिक प्रक्रिया हो। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 1997 में केरला सरकार ने इंडियन क्रिश्चियंस को प्रोबेट से छूट दी थी। 2002 में केंद्रीय सरकार ने भी इंडियन क्रिश्चियंस के लिए एग्जेम्पशन लाया। तो फिर हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध लोगों के लिए ये कानून आज तक क्यों? तो दोस्तों, आज हमने जाना कि विल के जरिए मिलने वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कैसे एक पुराना ब्रिटिश एरा कानून आज भी कुछ धर्मों और कुछ शहरों के लोगों पर अलग से बोझ डाल रहा है। क्या आपको लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून अब समाप्त हो जाना चाहिए? क्या सभी भारतीयों के लिए प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का प्रोसेस समान यानी सेम होना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको जानकारीप्रद लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कानून या रियल एस्टेट के मुद्दे के साथ। तब तक
देखते रहिए स्क्वायर फिट इंडिया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।